जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। ले जाकर कोई जेल में डाल देगा कातिलों के साथ, डाकुओं के साथ, शराबियों के साथ, तो तुम्हारे सीने पर क्या गुजरती होगी बताओ। कहां गया जब मैं भारत के गरीब और मजलूम अवाम से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के उन तमाम शहरियों से वादा कर रहा हूं जो इस मुल्क को गांधी और अंबेडकर का मुल्क मानते हैं, जो इस मुल्क को उसका मुल्क मानते हैं जहां पर इसकी जमीन में मोहब्बतें हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, मगर पूरे बिहार में और खासतौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उनको अपना रकीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। भारत के वजीर आजम आप देखे होंगे दुबई गए थे, दुबई के शेख से मिले, यह हबीबी इतना उसको गले लगा लिए, इतना गले लगा लिए कि वो भी परेशान नजर आ रहा था। भाई क्या मोहब्बत है। मोदी जी कभी हमको भी आप गले लगा लेते, बिल्किस बानो के सर पर हाथ रख देते, बोलते तू मेरी बेटी है। मगर मोदी जी को वो शेख से बड़ी मोहब्बत है। मोदी जी कभी आप देख भी लेते कि महरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आपकी पार्टी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है मोदी जी, आपकी पार्टी में एक मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं है। और मगर मोदी जी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बोलने में अच्छा लगता है, अमल तो होता नहीं है। अब बीजेपी कह रही है 370 लेकर आएंगे। मैं सीमांचल की जनता से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के गरीब और मजलूम अवाम से वादा कर रहा हूं, मैं भारत के उन तमाम शहरियों से वादा कर रहा हूं जो इस मुल्क को गांधी और अंबेडकर का मुल्क मानते हैं, जो इस मुल्क को उसका मुल्क मानते हैं जहां पर इसकी जमीन में मोहब्बतें हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम? मेरी वजह से बने। आप इनसे पूछो जाकर, ये तेजस्वी से और ये गठबंधन के लोग, इसी की वजह से बने। और जब मेरे सामने आते हैं मैं कहता हूं बोलो बाबू कैसे बने, बताओ। हम 3 सीट लड़े तो वो 306 जीत गए। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज लड़े तो 306 कैसा जीत गए मोदी? इसका कोई जवाब नहीं है। याद रखो, मोदी अगर जीत रहा है तो तुम्हारे वोट से नहीं जीत रहा है मोदी। मैं खुलकर कह रहा हूं आज आपसे, मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव का यादव मोदी के गोद में बैठकर कह रहा है कि तू मेरा नेता है।
ये सच्चाई है और मैं उसको बता सकता हूं अगर ये लोग बहस करना चाह रहे मुझसे। आदादो शुमार मेरे पास है कि 2014 में कितने वोट मिले, 2019 में कितने वोट बीजेपी को मिले, और हमको हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है। ए भाई भाई, वो मौलाना, वो खिबला हजरत, अब के बार सेकुलरिज्म को बचा लो। हम बचाएंगे? अरे हमारी मस्जिद चले गई मेरे भाई, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है मेरे दोस्त, बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जा रहा है मेरी मां और बहनों, मेरी मस्जिदों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, तुम क्या कर रहे हो बचाने के लिए? कब तक तुम अख्तरुल ईमान और ओवैसी पर इल्जाम लगाओगे? अरे बताओ तुम क्या किए? अरे तुम तो अपने आबा अजदाद की सीट को नहीं बचा सके। तुम नीतीश कुमार को दूध पिलाए, वो नीतीश कुमार अब आरएसएस और बीजेपी को बिहार में ला लिया। तुम्हारे भी पेट में औलाद होगी ना, तुम्हारा भी तो कोई बेटा होगा, तुम्हारा भी तो कोई पोता होगा। सोचो अगर तुम्हारे 8 साल के बच्चे को ले जाकर कोई जेल में डाल देगा कातिलों के साथ, डाकुओं के साथ, शराबियों के साथ, तो तुम्हारे सीने पर क्या गुजरती होगी बताओ? कहां गया जब सेकुलरिज्म? याद नहीं आया? यहां का तुम्हारा जो एमपी था उसने आवाज लगाई, कोई नहीं बोला। अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी बोले। रिजवान उस बच्चे का नाम था। 8 दिन के बाद वो बच्चा जेल से निकला। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे। हां, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा?